प्रिय भक्तगण, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए श्रद्धालु जन, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का प्रश्न है कि मुक्ति किसके हाथ है। एक बार मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि मुक्ति किसके हाथ है, तो स्वामी जी ने कहा कि संत के मिले से जो लाभ होता है सो लाभ कोई के मिले से नहीं होता है, लेकिन बिना मालिक की कृपा से नहीं होता है। ऐसा वेद पुराण में लिखा है। यह इतिहास बहुत अच्छा है। सुनने से प्रेम हो जाए सतगुरु में तो संसार से पार होना मुश्किल नहीं है। ऐसा सुनने से बहुत करुणा प्रेम होता है, तब गुरु के चरण में प्रेम होता है। मन की वचन की क्रिया जो करेगा सब पाप नाश हो जाएगा। तब सतगुरु में प्रेम बढ़ेगा। तीर्थ करना, फलाहार करना, जीवन भर जंगल में रहना, धुएं तापना और साधन बहुत हैं। योग, वैराग्य, ज्ञान का और कर्म करो, सब नाना कर्म, धर्म, व्रत, दान, संयम, नेम, यज्ञ, जप, नाना किस्म का, सब जीव का सेवा करना, बड़े देवता आदि से पाकर विद्या पढ़ना, सबका विनय करना, बहुत अच्छा विचार से रहना, यह सब करने से सब लोग बड़ा मानेंगे। जहाँ तक जो साधन वेद कहा सो सबका फल गुरु भक्ति है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भगवान कागभसुंडी जी महाराज पक्षियों के राजा गरुण से कहते हैं कि नेम धर्म आचार तक योग यज्ञ व्रत दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। कौन गुरु? जो पाप हरै सो सतगुरु है। यह भक्ति शिव पार्वती को सुनाई है, लोमस कागभसुंडी को सुनाए हैं, कागभसुंडी गरुड़ को, याज्ञवल्क्य भरद्वाज को। लेकिन जे करे पर मालिक की कृपा होती है सोई एक के हो पाता है। यह भक्ति मुनि ऋषि को दुर्लभ है। सो गुरु भक्ति मनुष्य पाकर साधु संत हो जाते हैं। सब देवताओं अवतारों से विनय कराने लगते हैं। ये लोग यह इतिहास विश्वास कर सुनेंगे, समझ में आ जाए तो संसार का पार होना मुश्किल नहीं है। हृदय में मूर्ति बसाए लेवें, विश्वास सतगुरु की आज्ञा पर हो जाए तो सहज में हो जाए। इसी को योग भक्ति कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं, इसी को तत्व कहते हैं, इसी को तत्वमसी कहते हैं। सब पुस्तक में लिखा है, देख लो। वही आदमी गुणवान है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का देवता है, वही पंडित है, वही तत्वज्ञानी है, वही धर्मात्मा है, जिसका सतगुरु के चरण कमल में अंदर मन लग गया। वही नीति में निपुण है, होशियार है, वेद पुराण सिद्धांत चतुर है, वही पंडित है, वही कवि है, वही वीर है, जो छल छोड़कर जीव के मालिक पर प्रेम लगा लिया। उसका ध्यान जमा दिया। धन्य वह स्त्री है जो पतिव्रत में अटल है। धन्य वह जगह है जहां सुरसरी बहती है।
धन्य वह राजा है जो नीति से राज करता है। धन्य वह गुरुमुख है जो अपने धर्म पर अटल रहता है। वह सब धन्य है जो जिसका इष्ट है, उस धर्म पर से जो नहीं डरता है, वह सब तरह से धन्य है। धन्य पुण्य वही है जिसकी मति लगी न टरे। धन्य वह घड़ी है कि जिस समय संत की मूर्ति हृदय में बस जाए। धन्य उसका वह कुल है कि जिसके कुल में जो मनुष्य या स्त्री गुरु भक्ति पाया। वह संसार भर पूज्यमान हो गया, पुण्यमान कहने लगा जिसके हृदय में सतगुरु की मूर्ति बस गई। बस वह सब तरह से धन्य कहने योग्य है। अपने मति के अनुसार मैं तुमसे सब बात कह रहा हूं। यद्यपि यह गुप्त भेद है, सब लोग कहे हैं, जितने संत महात्मा शरीर छोड़ दिए हैं, सभी लोगों ने इस वस्तु को बतलाया है, लेकिन गुप्त रूप में कहा है। हम तुमसे खोल करके कह रहा हूं। क्यों? तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास देख करके कह रहा हूं। जीव का मालिक तत्वज्ञानी है, इसी से जीव का उद्धार होता है। वही संसार में पूजने योग्य है जिसको तत्वज्ञान हो गया, यानी वही सतगुरु हो गया। यह जो इसके अधिकारी हैं, उन्हीं को सुनाना चाहिए, यानी उन्हीं को सुनाने योग्य है। यह कथा उनसे न कहो जो सठ हैं, जो हठी हैं, अपने मन की बात मानने वाले हैं, और जिनको क्षमा न होए, और जो मन लगा करके सतगुरु की महिमा को न सुने, और क्रोधी से, कामी से, लोभी से, और जो चर अचर के मालिक भक्ति देने वाला है, उसको नहीं जानता है कि भक्ति किसके हाथ है, उससे मत कहो। भक्ति मुक्ति संत के हाथ है। कैसे? सतगुरु के अधीन हो गया तो जितने कर्म आगामी और तत्काल के गुरु के मातहत हो गए, तो वही जीव जीवन मुक्त है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अचर कैसे मुक्त भय? जो खाया पिया, कपड़ा पहना, यानी जो उसकी सेवा में लगा, सो सब मुक्त भय। जो संत द्रोही हों, तिनको कभी नहीं सुनाना चाहिए। जो इंद्र के समान राजा हों, उनको भी नहीं सुनाओ। जो इसके अधिकारी हों, संगत साधु की जिनको प्रिय लगे, तिनको सुनाओ। जिनका गुरु के चरण में प्रेम हो और नीति से रहते हों, उनको सुनाओ। जो साधु के सेवक हों, उनको सुनाओ। उन लोगों को बहुत सुख देने वाली है। जिनको जीव के मालिक पर बहुत प्रेम है, जो रमने वाले को चाहे, चरण अर्थात निर्वाण पद चाहे, सो प्रेम के समेत इसको कहे, समझे, सुने, श्रवण में दूसरी वस्तु न जाने दे, यानी दिन रात इसी को भरे। क्यों? यह बहुत अच्छा रहस्य है। कली के मल को धोने के लिए बहुत सहज उपाय है। संशय रूपी रोग के लिए यह सजीवन जड़ी है। इस कथा
और ध्यान को वेद पुराण सब कहा है, किसी को समझ नहीं आती है। क्यों? अहंकार से। इसको रुचि प्रेम के समेत जो पढ़ेगा, इसको रुचि प्रेम के समेत जो सुनेगा, तो जीव के मालिक सतगुरु के चरण कमल रज में प्रेम हो जाएगा, यानी भक्ति बढ़ेगी। हरि गुरु का जेकरे पर कृपा होएगी, सोई यह रास्ता पर पांव धरेगा। इस रास्ता पर पांव धरेगा यदि, तो जो मन में कामना करे सो तुरंत पावे। जो इसको कपट छोड़ करके सतगुरु का उपदेश सुन अभ्यास करे, कहे, सुने, मन में विचार करे, हृदय में गुरुमूर्ति धारण करे, तो जैसे गौ के खूर ऐसा पानी को लोग स्वाभाविक लांघ जाते हैं, तैसे संसार रूपी महासमुद्र को पार कर जाए। सहज में ऐसी सद्गुरु की महिमा है। क्या? हृदय में गुरु की मूरत झलकेगी। हे भाई, यह शुभ संवाद शिव पार्वती से कहा है। सुख देने वाला है, संसारी दुख छुड़ाने वाला है, दास के मन को खुश करने वाला है, साधु को सुख देने वाला है। जो लोग इस असार संसार में, गुरु उपासक संसार में हैं, एकरे समान प्रिय कोई वस्तु नहीं है। सतगुरु की कृपा से मैं तुमको सुनाया है। जैसी मेरी मति बनाए तैसा मैं तुमसे कह रहा हूं। यह चरित्र बहुत पवित्र है और सहल भी है। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं हो सकता है। न योग होगा, न जप होगा, न यज्ञ होगा, न तप होगा, न व्रत होगा, न पूजा होगी। सतगुरु का नाम, उन्हीं का ध्यान, सोए करो, बैठे करो, चलते करो, काम करते हुए करो, जैसे हो तैसे करो, तो तुरंत जो चाहो सो ले लो। जैसा कि हमारे पूर्व स्वामी जी कहा करते थे कि कर से करम करे विधि नाना, अमन राखे जहाँ कृपा निधाना। इसी विषय पर गुरु नानक जी कहे हैं कि उठत बैठत सोवत नाम, अब कहें नानक उनकर सद गयल काम। यानी चलते फिरते बैठे सोते लगे इष्ट की डोरी, अब कहें बिहारी एक दिन अहिवाती बन जेबू गोरी। तोहरे जाए कदीम गयल नियरा। यानी कहने का भाव यह है कि इसमें लवलीन रहकर देख ले, लेकिन छल छोड़ के जो तत्वज्ञानी है उनमें, सब में नहीं। यही पतित को पावन करते हैं। इसको वेद पुराण संत सब कहते हैं, कवि पंडित सब कहते हैं। क्या कहते हैं? भजो मन का कुटिलपन छोड़ के नाम। जो लोग नाम भजे कौन नहीं गति पाई। बेस्या, अजामिल, गिद्ध, ब्याज, हाथी और बहुत खल, मुसहरिन, यमन, मुसलमान, कोल, भिल, डोम, भंगी, ये बड़े नीच अघ के स्वरूप रहे।
सो साधु की सेवा में सब तर गए। कैसे? नाम जहाज बैठ कर भव सिंधु तर गए, सत्संग करके सठ भी बेखटक सुधर गए। वाल्मीकि तुलसी व्यास का साबूत है, श्रुति पुराण शास्त्र में बयान कर गए। सिर्फ नर शरीर में क्रियमान है सही, नीच ऊंचे नाम के आधार पर गए। नीच जात कर्म ढूंढ देख तूने कौन है, दासम दास के शरण में अपने अपने घर गए। यानी जो लोग एक बेर मरे के वक्त ध्यान में आ जाने से सब साधु रूप हो गए। कैसे? साधु सेवा से सब तर गए, यानी वही रूप हो गए। उनको मेरा बार बार नमस्कार है। जीव के मालिक का चरित्र गावे, सुने, अभ्यास करे तो कली के मल धोए के राम का धाम त्रिकुटी में पहुंच जाए। यह सतगुरु के रूप, रस, गंध, स्पर्श, सत्य के ख्याल जोड़कर गुरु के चरण को चोरवावे, यानी इन पांचों चीजों को लगाए दे। ये पांचों चोर हैं। चरण को चोरवावे तब मन को जीत ले। जो लोग ऐसा करेंगे, महाअविद्या का विकार सब जीव का मालिक हर लेंगे। यह महाचतुर हैं, कृपा का समुद्र हैं। जो अनाथ हैं उन लोगों पर महाप्रेम करते हैं। सो एक राम कामना रहित निर्वाण पद पर पहुंचा हुआ, उसके समान इस नश्वर जगत में जीव का हित करने वाला कोई नहीं है। जिसकी कृपा से मति के मंद महाखल सो जीव विश्राम पा गए। ऐसा मालिक सतगुरु के समान कौन होगा? देवताओं को पूजने से देवलोक, जिस देव का पूजा किया अवतार जब सरगुण रहे तब, अब देवता और अवतार निर्गुण हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से फायदा कुछ नहीं होगा। तब मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, संशय हमको नहीं है, लेकिन बहुत लोग अनेक देव, कोई ब्रह्म, कोई अवतार उपासक हैं, सो कैसा है? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म जो व्यापक है, यानी सर्वत्र रहने वाला जो ब्रह्म है, उसकी 1000 स्तुति करो या 1000 गारी दे, वह भला न बुरा कुछ नहीं करेगा। सब लोग जितना कर्म करेंगे वही फल देंगे। और सतगुरु की उपासना करने से सब देवता, सब देवी, ब्रह्म, जोग माया सब खुश होंगे, यानी सब के सब रक्षा करेंगे।
जो सतगुरु कहेगा सो सबको मानना पड़ेगा। इसलिए एक साधना से सब लोग बस में होंगे। हमारे समान दीन दुखी इस दुनिया में कौन रहा, सो मेरा मालिक मुझे अपनाए लिए। हमारे संसार भीर को संभारे, जैसे कामी को स्त्री प्यारी है, लोभी को धन प्यारा है, ऐसे मेरे हृदय में हरदम प्यारा लगो। हे मेरे प्रभु दासन दास खाससार शरणागत हरि के। तब मैंने फिर पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ब्रह्म जीव माया अनादि से है कि अब से? कोई कहता है कि ब्रह्म एक है अनादि से, इसमें संशय हो जाता है। इसको समझा करके कहिए। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म एक आदि का है। तब मैंने कहा कि तो ये सब कैसे भय? जीव माया इसका भेद क्या है? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि बेटा चित्त लगाकर सुनो। ब्रह्म इच्छा रहित है, कामना रहित है, चलना फिरना, छोट बड़ बनना से रहित, दया अदया से रहित है, माया लोभ से रहित है, रूप नाम रहित है। इसी से व्यापक ब्रह्म कहता है। निर्दोष है। सब पुस्तक संत सभी कहते हैं। किसी को न दुख देता है न किसी को सुख देता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में विवेचन किया गया है कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न च सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम ते मुह्यन्ति जन्तवः। तब मैंने स्वामी जी से कहा कि प्रभु तब दुख कौन देता है और सुख कौन देता है? तब फिर स्वामी जी ने कहा कि बेटा अपना अपना कर्म भला बुरा सुख दुख देता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जगत जननी मां सीता को कुछ की साथरी पर सोया हुआ देख करके निखादराज जब विखास करते हैं कि कैकेयी बड़ी कुटिल थी, जो रघुनंदन राम को सुख के समय दुख दे डाला। तब निखादराज से लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं भैया, काहू न को सुखा दुखा कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ब्रह्म की मौज से परा प्रकृति, जिसको जोग माया कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, उसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। उससे जड़ माया, जिसको अविद्या कहते हैं, विद्या जोग माया को कहते हैं। पुरुष जोग माया है, प्रकृति जड़ माया को कहते हैं। दोनों के मेल से कितने ब्रह्मांड बने। चेतन जीव है, जड़ शरीर है। अपरा 5 तत्व 3 गुण 8 अविद्या है, और परा से जीव जो चेतन है, सब मिलकर समय संसार भर जीव और रूप तैयार हो गए।
लेकिन ब्रह्म सब में और सबसे निराले है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रह्म निराले कैसे है? इसलिए ब्रह्म निराले है कि किसी को दुख सुख देता नहीं है, किसी के कर्म में नहीं मिलता, न किसी को मना करता न कहता है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जीव कैसे कर्म करने लगा? जीव मनन करने लगा तो मन बन गया, विचार करने लगा तो बुद्धि बन गई, जो अपने को मानने लगा तो अहंकार बन गया, इधर उधर चितवने लगा तो चित्त बन गया। यह सब वस्तु जड़ है, जीव ही चेतन है। जैसे ब्रह्म के आधार पर समस्त ब्रह्मांड अविद्या विद्या है, तैसे जीव के आधार पर 5 तत्व, 25 प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चेतन है। ऐसे अपने से आप बच गया। इससे न ब्रह्म दोषी है, न माया दोषी है, न समय दोषी है। क्यों? अपने से आप बचा है। तब मैंने स्वामी जी से कहा कि प्रभु, मन, बुद्धि, अहंकार, मोह, लोभ, कामना, ये 2 जाति हैं या 2 हैं कि 1 है? तब स्वामी जी ने कहा, हैं तो 1, लेकिन जैसी संगत होती है तय जाति तय रूप बन जाते हैं। तब मैंने स्वामी जी से कहा कि प्रभु, एक जात एक रूप पर कैसे ठहरेगा? इसका कोई उपाय? स्वामी जी ने कहा कि जितनी अविद्या का कर्म करो उतना ही बढ़ेगा, और विद्या का कर्म करोगे तो एक रह जाएगा। उसी का नाम भाषा में उसी को नाम कहते हैं, संस्कृत में उसी को तत्व कहते हैं, और वेद तथा उपनिषद में उसी को तत्वमसी कहते हैं। यानी उसी का नाम तत्वमन मेधा बुद्धि है। मोह है तो प्रेम कहता है, लोभ है तो श्रद्धा है, अहंकार विश्वास कहता है, ज्ञान एक है, आवरण उसका नाम है, जो अहंकार मिलित है, और जो ज्ञान अहंकार रहित है वही निर्मल ज्ञान कहता है। अब प्रश्न खड़ा भया, यह कैसे निर्मल होता? यह बिना सद्गुरु के निर्मल नहीं होगा। जो परा का कर्म बतावे वही सद्गुरु है। बिना सद्गुरु के कर्म बताए, नाम लखाए कुछ नहीं बनेगा। जो गुरु अविद्या का कर्म बताने वाले हैं उनसे और बजता चला जाएगा। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, और जितनी वाणी पढ़ो, शुद्ध कोई वस्तु नहीं होगा। हट से रोकोगे तो वासना नहीं जाएगी। तब मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, सतगुरु का लक्षण क्या है? आप बार बार सतगुरु की सेवा, पूजा, ध्यान
का विवेचन कर रहे हैं। हाँ सुनो, सतगुरु का लक्षण यही है कि मन से सेवा करो, अंदर में। तन धन की सेवा की जरूरत नहीं, बल्कि चेला सेवा करे प्रार्थना के साथ कि हमारी भलाई हो तो सेवा करवाएंगे। लेकिन यह कलयुग है, इसमें तन धन की सेवा नहीं हो सकती एक रस। इसलिए सतगुरु वही सेवा बताएंगे कि शिष्य के जीव का उद्धार हो जाए। यानी अंदरी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनको लोभ नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, तो धन शरीर की सेवा से क्या जरूरत है। जो जात हो सबका सम्मान, स्त्री या पुरुष कोई जात हो। जो लोग जीव से नाता रखते हैं, शरीर से नहीं, सब जीव एक जात समझते हैं और सत्संग से मालूम होगा। जो शंका है उसको समाधान करेंगे। जैसा कोई हो, विद्वान या सठ, मूर्ख को नहीं समझा सकते हैं। क्यों? रामचरितमानस में लिखा गया है कि मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलय विरंच सम, फूलई फलई न बेत, जतक सुधा बरसई जलत। मूर्ख किसे कहते हैं? जो लोग आधा जाने आधा नहीं जाने, उनको ब्रह्मा समझावें, शास्त्री समझावें, वह हठी हैं, उनका समझना मुश्किल है। वह जावे नहीं करेंगे उनके पास में, वही जड़ जीव कहते हैं। हैं तो चेतन, लेकिन अपने आवरण अहंकार ज्ञान में फंस के नहीं समझ सकते हैं। भक्ति योग को कोई कोई समझ सकता है, जिसकी पुरानी पुण्य उदय होगी सोई समझ सकता है। इसलिए इसको गुप्त भेद सब जगह लिखा गया है, यानी यह गूढ़ तत्व है। लेकिन जो जानना चाहते हैं उनको साधु लोग दुराते नहीं हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है कि गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराव, आरत अधिकारी जब पाम। तब मैंने प्रश्न किया स्वामी जी से कि प्रभु, सब संत बड़े महात्मा गुजर गए, सो कौन मत पंथ के रहे? अब हजारों मत पंथ हैं, इसमें कोई संत महात्मा नहीं होते हैं। इसका मतलब समझा करके कहिए कि मेरी समझ में आ जाए। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जब संत नाम तत्व तत्वमसी कहा है, सभी संतों ने कहा है, भाषा में नाम, संस्कृत में तत्व और वेद तथा उपनिषद, वेदांत में तत्वमसी, यह सबका एक मतलब है। क्या? सतगुरु की मूर्ति हृदय में बस जाए तो जानो कि नाम पा गए। इसी को तत्व और इसी को तत्वमसी कहते हैं। इसका बसाना बहुत मुश्किल है। बस गया यदि तो वही गुरु का रूप हो जाता है, सब गुण उसके हृदय में पैदा हो जाते हैं। कर्म जो हैं सो सब नाश हो जाते हैं और यह सब संत मत, यह सब मतपंथ का कारण यही है कि सतगुरु मिले, उपदेश दिया, सत्संग समझाए, जिनको उनकी बात पर विश्वास भया
सो तो सतगुरु हो गए। जिनको उनकी बात पर विश्वास नहीं भया, उनकी आज्ञा नहीं माने, जब तक गुरु रहे तब तक तो अभ्यास नहीं किए, जब गुरु समाधिस्थ हो गए तो गुरु की गद्दी पर बैठ गए। सतगुरु का कर्म न किए, यानी नाम हृदय में प्रकट नहीं भया, सतगुरु बन गए, चेला करने लगे और अनुभव नहीं भया, यानी गुरु के बताए हुए शब्द का मतलब नहीं जाने, उसी का पाठ पूजा कराने लगे, मन की बात बना करके बताने लगे, संत वाणी का मतलब नहीं जाने, वही संत के नाम का मनमत पंथ बनाए। क्यों? उनको तो कोई पूछ नहीं सकता। बड़े महात्मा का चेला हूं, ऐसा कह करके सब संसार को फंसा लिए। क्यों? धन लेने के कारण, मान बढ़ाई के कारण 10-20 आदमी को कुछ देने लगे, खातिर करने लगे। वह लोग मोह लोभ के बस उनकी महिमा बढ़ाई करने लगे। यह बाबा बड़े सिद्ध हैं, हम ऐसा देखा है, अंतर्जामी हैं, ऐसा फिर फिर करके कहने लगे। कोई इस बात का विचार न करे कि किस बात की सिद्धि है। सत्संग करते हैं कि ज्ञान देते हैं कि उपदेश देकर दक्षिणा में पाप पुण्य लेते हैं। भेड़ ऐसा गिर पड़े। जब संत लोग रहे तब तो कम चेला भये, और मनमत पंथ चला तो बहुत चेला हो गए। मैंने पूज्य स्वामी जी से पूछा कि प्रभु, इसका मतलब क्या है कि सतगुरु रहे तब तो कम चेला भये और मनमत पंथ चला तो बहुत हो गए। स्वामी जी ने कहा, बेटा, असली बात यथार्थ को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं और नकल धूर्तताई में फंसने वाले बहुत होते हैं। और फिर भी अविद्या माया नरक 84 में ले जाने वाली है, इसलिए ज्यादा फंसाती है। असली गुरु तो छुड़ाए देते हैं। इसका कारण यही है, देख ले सब संत वाणी में कि इसी से सब मतपंथ हो गया। असली तत्व ज्ञान न होगा तब तक सतगुरु नहीं हो सकता। मतपंथ बनावटी चीज है। करेंगे लोग अपने मन की, कहेंगे संतों की बात। जितने संत लोग हो गए उनके नाम से मनमत पंथ कहने लगे। अगर बड़े का नाम न धरें तो कोई मान नहीं सकता है। हमसे खुद पूछते हैं कि तुम कौन मत पंथ के साधु हो, तो हम भी कुछ न कुछ कह ही देते हैं। लेकिन समझदार लोगों से कहते हैं कि जो सब संत भये, अवतार भये, राम कृष्ण शिव जो मत के रहे उसी मत के समझ ले, वही सनातन कहता है। इसी को रखने के लिए अवतार होते हैं, संत की रक्षा करने के लिए। इसी धर्म से सृष्टि थमी है। तब मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, जो लोग मत पंथ में जो जैसा कर्म कर रहा है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सो सब कौन गति को प्राप्त होंगे? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सब 84 गति को प्राप्त होंगे। जैसा कर्म करेंगे, कोई स्वर्ग को तो कोई नरक जाएंगे, मोक्ष नहीं पा सकते हैं। जीव का कहावना नहीं छूटेगा। न मृत्यलोक में सुख होगा, न परलोक में सुख होगा। और जो सतगुरु के बताए हुए कर्म करेंगे, सो कर्म न सिद्ध होए तब भी स्वर्ग जाएंगे,
लेकिन भक्ति योग वालों को इंद्रलोक जेहल के समान है। वह जीव मनुष्य होकर के उसी कर्म को करता है। अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी स्वर्ग मृत्युलोक में आए उसी कर्म को करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए तुमसे कहता हूं कि यही कर्म सबसे बलिष्ठ कर्म है। यह किसी का नष्ट किया नहीं होता है। इस भक्ति योग को सब देवता, सब अवतार, सब देवी, माया इस कर्म के करने वाले की रक्षा करते हैं, क्योंकि इसी धर्म से यह जगत थमा है। इस कलिकाल में सब धर्म कली ने लोप कर दिया। केवल यही धर्म सबकी रक्षा करता है। यह भक्ति योग का रहस्य बहुत अच्छा है। इसकी महिमा कोई नहीं कह सकता है। व्यापक ब्रह्म, अवतार, सब और संत, सब देवी, सब देवता, प्रेत, किन्नर, गंधर्व सब लोग इसके बस में हैं। जो नहीं मानता है सोई निशाचर कहा जाता है, मारा जाता है। फिर जिंदा है सो हार खाए के नरकवासी होता है। इसी से देख ले सब पुस्तक में नाम, किसी में तत्व, किसी में तत्वमसी कहा है। इसका और सबका मतलब यह है कि सतगुरु की मूरत सिर पर बस गई, वही सतगुरु कहता है। मैंने स्वामी जी से फिर पूछा कि प्रभु, ऋषि मुनि, सिद्ध तपस्वी, साधु संत, ये सब लोग एक ही साधन से कहते हैं या कई साधनों से इन लोगों का नाम ऐसा पड़ा है? तो समझा करके कहिए। पूज्य स्वामी जी ने कहा, बेटा, कई एक साधन से भिन्न भिन्न नाम पड़ा है। कोई इंद्रियों की साधना किया, जीत लिया हठपूर्वक, वे ऋषि कहलाए। उनकी अंदर की वासना रह गई। जो लोग प्राणायाम करके बहुत रोज हट करके प्राण के साथ जीव को भ्रिकुटी पर ले गए, वह मुनि कहाए, यानी मन को जीत लिए। यह 84 में नहीं आ सकते, लेकिन बहुत समय में भक्त होंगे। और जो लोग सिद्ध हैं सो किसी देवता का आराधना करके सिद्धि कर लिए, इसलिए सिद्ध कहे जाते हैं। यह सिद्ध लोग फिर जिस देवता की साधना किए उसी देवलोक में जाकर फिर 84 में आएंगे। और जो तपस्वी हैं वह अपनी साधना तपस्या सिद्ध हो गई तो राजा बादशाह हो गए। पहले दुख, फिर भी दुख है दुख हो गया। और जो साधु संत, महासंत या सतगुरु हैं, यह लोग सतगुरु मिले, उनकी मूर्ति 10वां द्वार पहुंची तो साधु हैं, सत्य लोग पहुंची तो संत हैं, और अकह अनामी में पहुंची तो महासंत यानी सतगुरु कहे जाते हैं। ये लोग सब जीवों के कर्म अपने लेने का विचार करते हैं। रात दिन सब जीवों के लिए दुख उठाते हैं, निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं,
दुष्ट इन लोगों की निंदा गालियां बका करते हैं बिना मतलब का, लेकिन फिर भी यह चाहते हैं कि ये भी हमारे पास आ जाएं तो उनको भी मैं अपने जैसा बना दूं। ऐसा स्वभाव है साधु संत सतगुरु का। इसलिए इन्हीं को द्विज, साधु, विप्र, संत कहा जाता है। इनकी महिमा अथाह है। सब देवता, सब मुनि, सब पंडित, कवि कह के हार गए, नहीं कह सके। बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। हम कहाँ से कहें कली के आदमी। इसलिए साधु संत की महिमा कोई नहीं कह सकता है। पराये के हित के लिए तकलीफ सहते हैं और ऋषि मुनि सिद्ध तपस्वी अपने लिए दुख उठाते हैं। मान बढ़ाई हो, हमारा जस संसार में फैले। साधु कैसे होते हैं? सतगुरु का ध्यान करने से वही गुण हो जाता है। जैसे भृंगी कीड़े को अपना रूप बनाता है, तैसे यह बात बड़ी मुश्किल है और बड़ी सहल भी है। जिसको सतगुरु मिल जाए, पहचान हो जाए, तो कली में सहज से हर काम करते हुए संसार से पार हो जाए, इसमें संशय नहीं है। सब पुस्तक में लिखा है, देख लो। तब मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, संसार भर में भेष रमाए, जुत का जुत, कोई नागा, कोई डंडा हाथ में लिए, कोई गेरुआ पहने, कोई जटा बनाए, कोई माला तिलक लगाए, अनेक रूप अनेक भेष किए हैं, ये साधु हैं कि नहीं? पूज्य स्वामी जी ने कहा, सुनो, यह साधु नहीं है, जिज्ञासु हैं। साधु बनने के लिए त्याग किए, घर राज परिवार छोड़ दिए, वैराग्य भया कि साग फल पानी पी के भजन करेंगे, फिर सतगुरु नहीं मिले तो जैसा गुरु मिला तैसा कर्म सिखा दिया। कोई विद्या पढ़ाने लगे, कोई धूर्तताई, कोई नशा, कोई भीख मंगाने लगे, अनेक भंग सिखाकर पक्का कर दिए। सतगुरु की महिमा सब पुस्तक में लिखी है। तो कहने लगे कि गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, नहीं तो नरक होगा। उसी में फंस के वे भी वैसा हो गए, जैसा गुरु मिले वैसा शिष्य, कि सब के सब दुख भोग रहे हैं। संसार भर घूम के धन के लिए कोशिश करने लगे, तो कोई दवाई, कोई ओझाई, कोई पढ़निहारी, अनेक तरह से धर्म बताए कि धन बटोरे। न स्वार्थ बना न परमार्थ। सतगुरु घरे रहते भजन बताते हैं, जब वह लायक हो गया तब भेष दे दिया, और कोई पाखंड नहीं। एक भेष गुरु का साधु को रहता है, क्या? सिवाय भजन के दूसरी पाखंड नहीं बताते। भीख मांगना मना करते हैं, कहते हैं कि भजन करो, जो मिले सो खाओ, एक भक्ति पर अचल रहो, किसी की निंदा न करो, स्तुति न करो, किसी को ऐसी बात न कहो कि दुख हो जाए। सतगुरु बाहरी आडंबर नहीं बताते हैं, भीतरी बात बताते हैं। अपने सहज स्वभाव से रहते हैं, जैसा जो मिला वैसा ही बातचीत करते हैं। कैसा हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबको उपदेश करते हैं। पापी या पुण्यवान नहीं देखते हैं, नीच ऊंच जात नहीं देखते हैं। क्यों? इसलिए कि जीव के मालिक हैं, जीव से नाता रखते हैं, शरीर का नाता नहीं रखते। स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो,
सबको सम मानते हैं। तब मैंने स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु, सनकादिक भक्ति और जनकादिक भक्ति किसको कहते हैं? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सुनो, जनकादिक भक्ति, जो लोग अपने राज कुटुंब में रहते हुए सब व्यवहार का काम करते हुए सतगुरु की आज्ञा मानकर अभ्यास करते हैं, सब कुछ कर्म राज कुटुंबी गुरु का मानकर कर्म करें, तो जनकादिक भक्ति होती है। यह भक्ति करने से अपना मतलब होता है, अपने जीव का उद्धार होता है। और सनकादिक भक्ति उसको कहते हैं जो सब राज कुटुंबी छोड़कर सतगुरु के शरणागत हो गया, गुरु की सेवा और अभ्यास करके विद्या में पहुंच गया। वह कुछ दिन में सतगुरु का मतलब हासिल करके उपदेश करने लगा सबको। बहुतों बहुत जीव अपने साथ करे, यही सनकादिक भक्ति कहलाती है। फिर मैंने प्रश्न किया कि प्रभु, सरगुण और निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? बहुत से लोग कोई अवतार या देवता का अपने से मूर्ति बनाकर की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम सरगुण उपासना करते हैं। तो कोई कहते हैं कि हम सरगुण का ध्यान करते हैं, तो कोई निर्गुण जिसके रूप रेखा नहीं है उसकी स्तुति बड़े प्रेम से आंसू गिराकर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लोगों को हासिल होता है कि नहीं? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सुनो, सरगुण निर्गुण दोनों झगड़ते हैं। हम बड़ा, वह कहते हैं हम बड़ा। दोनों राह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए कि सरगुण रूप उसको कहते हैं जो कुदरत बनाई हो। उस रूप को देखो, चाहे अवतार हो चाहे देवता हो, वही सरगुण कहता है। इसलिए इसको भी निर्गुण समझो। और जो लोग निर्गुण मानते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो तुम ही बताओ कि जिसको कोई रूप रेखा नहीं तो कैसे दिखाएगा? जो दिखाया तो मन का ध्यान है। ऐसे ही जब और युग रहा तो देवता का आवाहन करने से देवता स्वशरीर आते रहे। कली में देवता नहीं आते हैं और जड़ मूर्ति की पूजा करने से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, न कोई फल ही देते हैं। और इस समय अवतार भी निर्गुण हो गए हैं। निर्गुण पूजा करने से, स्तुति करने से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। देख लो, जो लोग इस काम के करने वाले हैं सो दुखी हैं, उधार पर काम कर रहे हैं। इतना मेहनत करते हैं तो भी उनके घर के प्रेत नहीं भागते। प्रत्यक्ष देख लो। इसलिए इससे न स्वार्थ सस्ता है, न परमार्थ तो बहुत दूर की चीज है। यानी वह तो अनदेख है। ऐसे ही हट के बस संकट सहते हैं। और जो इसके रोजगार कराने वाले हैं या करने वाले हैं, वही लोग हट करके कराते हैं कि मेरा रोजगार खत्म होगा, इसलिए बहुत सी बातें बनाकर अनेक पाखंड रचा करते हैं। पुस्तकों का अनेक अर्थ बनाकर, अनेक पुस्तकें बनाकर कर्म कांड करके संसार को दुखी कर दिए। बड़े के नाम पर बड़े की मूर्ति बनाकर भीख मांगने लगे।
ये दोनों मत दुखदाई हैं, सरगुण रूप संत हैं। इन्हें नित्य अवतार कहा जाता है। अवतार जो जंजाम जोगी हैं, जो जोग माया के देश से आते हैं, वह अवतार निमित्त माने जाते हैं। जय दिन जय वर्ष रहे तय दिन तय वर्ष का काम करके, दुष्ट को मार मरवाए के, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। और नित्य अवतार जो संत सतगुरु हैं, यह हर दिन में हर वर्ष में रहते हैं, लेकिन खोजने पर मिलते हैं। कली में यही धर्म प्रधान है तो चारों युगों में सबसे बड़ा, लेकिन कली में यही एक रह गया है। इसका फल तुरंत है, चाहे व्यवहार में खर्च हो, चाहे तत्व ज्ञान के लिए करो, योग भक्ति कहो या नाम या तत्व या तत्वमसी कहो, और हिंदू या मुसलमान या ईसाई कह रहे हैं, पंडित पादरी काजी मुल्ला सभी लोग अपने रोजगार के लिए, फायदा के लिए झगड़ा करा रहे हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए, लेकिन अपना मतलब सभी करता है। जो यह लोग करते हैं तो बेजाय नहीं है। क्योंकि राजा सब अपने मान बढ़ाई के लिए लड़ा करते हैं, अपने बाप को जहर देते हैं राज के लिए, सेठ साहूकार अपने मतलब के लिए धूर्तता कर रहे हैं, तब रोजगार में फायदा उठाते हैं। और छोटे छोटे जो राजा बाबू, सब जमींदार नौकरी करने वाले, अपने मतलब के लिए सब लोग पाप को नहीं डरते, तो यह सब कैसे डरे? इसलिए इसमें न कोई धर्म है न परमार्थ है। यह सब स्वार्थ के लिए धर्म कह करके पुकारते हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज है। बड़े के नाम पर सभी का मतलब होता है। धर्म एक है क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गुरु गोविंद संत पद प्रेमा। ऐसा सुन करके मैं बहुत खुश भया। मैं कहा कि मैं बड़े संशय में रहा, तो सब आज दूर हो गया। सब जीव के लिए, स्त्री पुरुष या कोई जात हो, सतगुरु का अभ्यास करना, नाम और रूप का आज्ञा मानना, ये सबसे महान है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ या स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरण की रज को लेकर मल मल के स्नान करो, तन मन धन को साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो।